हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है फर्मी गैस मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं फर्मी गैस मॉडल। तो देखिए, फर्मी गैस मॉडल किस पे बेसिस है कि जो ध्रुवल क्रिया करने वाले फर्मियोन हैं उस पे बेसिस है कि जो कोई न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में जो फर्मियोन है, यानी कि जैसे न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये प्रमुख जो फर्मियोन होते हैं। अब ये जो फर्मी गैस मॉडल है ये क्या करता है कि मोस्टली जो फर्मी डिराक सांख्यिकी, डिराक एक साइंटिस्ट था, या फिर मैं बोलूँ जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉली का अपवर्जन का नियम है, उसका पालन करते हैं। तो ये जो फर्मी गैस मॉडल है इसमें क्या देखा गया है कि जो नाभिक के आयतन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं, फ्री मोशन करते हैं, जिससे नाभिक के आयतन में इनकी स्वतंत्र गति के कारण एक बंधन विभव, यानी कि जो सभी न्यूक्लियन के द्वारा जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम बंधन विभव कहते हैं। अब हम एक नाभिकीय विभव को आयताकार शेप का मान लेते हैं, जिसके अंदर जैसे विभव का मान है, इसकी दीवारों के अंदर क्या होगा, नियत होगा, यानी कि और जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रमुख फर्मियोन होते हैं। तो इनके लिए दो अलग विभव कूप बन जाते हैं। डायग्राम में देखिए आप, देखिए ये नाभिकीय विभव कूप है आयताकार शेप का। तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो विपरीत चक्रण करने वाले न्यूक्लियन हैं और इनका अलग से प्रत्येक का ऊर्जा स्तर है, और सभी जो ऊर्जा स्तर है वो न्यूक्लियन के युग्म, यानी न्यूक्लियन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके युग्म के द्वारा भरे। देखिए इसके अलावा इनके बीच कोई मुक्त अवस्था नहीं है, कोई फ्री स्टेट नहीं है, इस तरह के बीच में कोई संक्रमण नहीं है। देखिए सब सेपरेट है, कि कोई एक स्टेज से दूसरी स्टेज में नहीं जा रहा है। और जो इनका उच्चतम ऊर्जा स्तर है, इनका जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है वो क्या है, ये है। और जो EF क्या होता है, फर्मी ऊर्जा, यानी जो उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है वो फर्मी ऊर्जा कहलाती है। अब जो इसका अंतर है जो बीडे से मैंने डिनोट किया है, फर्मी ऊर्जा स्तर और जो फर्मी ऊर्जा स्तर है इसका उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है, उसके डिफरेंस को हम बोल रहे हैं बीटा डैश। अब देखिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो इन दोनों के डिफरेंस, यानी कि जो ये वेल है इसकी टॉप है और जो फर्मी लेवल है तो इसके लिए है ये EFP और EFN, यानी प्रोटॉन के लिए EFP और न्यूट्रॉन के लिए EFN होता है। तो जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, B/A होती है। और इसकी सभी मोस्टली अधिकांश नाभिक है, तो अधिकांश नाभिकों के लिए इसका एक एवरेज आता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का कि 7 से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो संवेग और स्थिति में अनिश्चितता क्या होती है, h×2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा फेज स्पेस होता है उसमें एक कण का आयतन होता है 2πh×। इसको हम आगे काम में लेंगे जब न्यूक्लियन स्तर की संख्या निकालेंगे, जिसे हमने n बार से डिनोट किया है। और ये देखिए डायग्राम, ये मेरा क्या है, फर्मी स्पेस है। और फर्मी स्पेस में जो कण की गतिज ऊर्जाएं हैं उनके लिए 3 कंपोनेंट है, kx, ky और kz। pf मेरा क्या है, संवेग है। तो देखिए v आयतन है, उसमें न्यूक्लियन स्तर की मैं संख्या डिनोट निकालना चाहता हूँ, तो ये जो डेल क्यूब r है और डेल p है। अब इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ। तो देखिए
जो p मेरा मोमेंटम है, और देखो v क्या होता है, आयतन जो डेल क्यूब r से मैंने डिनोट किया है आयतन को, तो डेल क्यूब इक्वल टू v मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 4 पाई इंटू 4 पाई, और इसका हम इंटीग्रल करेंगे 0 से p मैक्सिमम तक जो हमारा मोमेंटम है। तो ये पी स्क्वायर इंटू डी पी अगर मैं इसे कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, और जो फेज स्पेस की में एक कण का जो आयतन है वो 2 पाई एस क्रॉस होता है। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं कि स्पेशल एक तो कंडीशन हम यहाँ ले रहे हैं कि टेम्परेचर जब 0 है तो नाभिक ग्राउंड अवस्था में होता है, और न्यूनतम जो स्तर होता है उसमें समय क्या होता है, अधिकतम होता है, और इस अधिकतम समय को हम क्या कहते हैं, फर्मी संवेग कह सकते हैं। मैं आपके लिए लिख सकता हूँ यहाँ कि जो मैक्सिमम संवेग होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, फर्मी संवेग। कितने पे होता है ये, न्यूनतम स्तर पर, और टेम्परेचर 0 हो, नाभिक ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए यहाँ से हम जो न्यूक्लियर स्टेट्स की नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम आगे एक्सपेंड करते हैं, v इंटू 4 पाई 0 से पी एफ पी स्क्वायर इंटू डी के ऊपर 2 पाई एच क्रॉस क्यू। तो देखिए यहाँ से पी स्क्वायर का मैं इंटीग्रल करूँगा तो ये देखो p की पावर जितनी भी होती है तो n+1 अपॉन में n+1 नीचे हो जाती है, यानी 2 है तो 2+1 करूँगा तो 3 होगी, अपॉन में 2+1 करूँगा तो 3 होगी, यानी पी क्यूब अपॉन में 3। अब चूंकि इसकी लिमिट है 0 से पी एफ तक, तो लिमिट लगा दूंगा तो पी एफ क्यूब अपॉन में 3 होगा। अब देखिए यहाँ से जो इसका क्यूब है इसका हम क्यूब करेंगे, 8 पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यूब आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर बच जाएगा, 8 है तो यहाँ ये क्रॉस होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ओवरऑल आ जाता है 6 पाई स्क्वायर एच क्यूब, इक्वेशन 2 आ जाती है हमारे पास। अब देखिए जो दोनों फर्मियन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसके लिए जो एनर्जी स्टेट है वो अलग अलग है दो फर्मियन के लिए, दोनों के लिए। तो इसके लिए जो फर्मी मोमेंटम है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो न्यूट्रॉन के लिए देखो v इंटू पी एफ की पावर n, यानी कि ये न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहा है, क्यूब अपन में 3 पाई स्क्वायर एच क्यूब, और प्रोटॉन के लिए z इक्वल टू वी इंटू पी एफ, प्रोटॉन के लिए क्यूब 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यूब। ओवरऑल ये है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कितना होता है, इतना होता है। देखिए फर्मी समय कैलकुलेट करना है मेरे को। देखिए आर हम जानते हैं, किसी नाभिक की जो त्रिज्या होती है आर इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3 फर्मियन, और किसी नाभिक का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो R0 क्यूब, और ए की पावर 1/3 है तो ए आ जाएगा। तो यहाँ हम पी एफ की वैल्यू पुट करें तो 6 पाई स्क्वायर, यहाँ से पी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 6 पाई स्क्वायर एच क्यूब एन अपॉन में 2v 1/3। अब देखिए यहाँ जो v की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, तो v की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास। आगे इसको और एक्सपेंड करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, n ये जो एच क्रॉस अपन में आर क्यूब है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये एच अपन में R0 और इसको क्यूब के रूप में, इसका मैंने ले लिया घर, तो इक्वेशन 3 आ जाती है हमारे पास। अब देखिए यदि जो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो पोटेंशियल वेल है वो अगर समान त्रिज्या पे, समान रेडियस पे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि
n इक्वल टू जेड इक्वल टू n और a इक्वल टू a/2 होता है। तो जो पी एफ है मोमेंटम क्या होगा, पी एफ n इक्वल टू पी एफ p इक्वल टू 9π/8 का क्यूब, 1/3 इंटू एच क्रॉस बाई 0। अब इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है लगभग 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम। अब ये क्या है कि जो न्यूक्लियन अंदर फ्रीली मूव करते हैं तो उनका संवेग है, ये एक संवेग क्या होता है, अधिक संवेग होता है, बहुत कितना होता है, लगभग 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्मी ऊर्जा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होती है EF इक्वल टू pF²/2m। जनरली एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये होता है E इक्वल टू p²/2m होता है। चूंकि अब फर्मी ऊर्जा है तो EF से, फर्मी संवेग है इसलिए PF से, तो इसकी वैल्यू भी आती है लगभग 33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जहाँ m क्या होता है कि m होता है जो मेरा न्यूक्लियन है उसका मास होता है। और देखिए जो विभव कूप की गहराई V0 है, जो आप डायग्राम में देखेंगे तो विभव कूप की गहराई क्या है, V0 है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो विभव कूप है, तो ये जो विभव कूप है इसकी गहराई हम लेते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है V0। तो देखिए विभव कूप की गहराई V0 और जो फर्मी ऊर्जा है वो द्रव्यमान संख्या a से स्वतंत्र होता है, यानी कि जो V0 विभव कूप की गहराई है EF प्लस B' इस पे डिपेंड करती है, और लगभग कितनी आती है, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब जो भारी नाभिक है कि जो भारी नाभिक है उसमें क्या होगी, न्यूट्रॉन की अधिकता होगी, न्यूट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। और अगर न्यूट्रॉन की अधिकता होगी तो उस कंडीशन में जो फर्मी लेवल होगा प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, तो वो स्थायी नाभिक के इक्वल होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का फर्मी स्तर कैसा होगा, स्थायी नाभिक की तरह होगा, स्थायी नाभिक की तरह होगा। अब जो पोटेंशियल वेल है मेरा, उसकी डेप्थ हमने देखी, तो इसके लिए यहां से जो फर्मी है एनर्जी, फर्मी एनर्जी जो न्यूट्रॉन के लिए है वो अधिक होगी और प्रोटॉन के लिए कम होगी, ऐसा एक रिलेशन यहाँ दिया गया। अब जो प्रोटॉन है उनके लिए एक जो औसत ऊर्जा होती है वो कम होती है, किससे, जो न्यूट्रॉन है उनसे। तो यहां से जो कूलम रिपल्सन से, यानी कूलम प्रतिकर्षण से जो विभव का मान निकाला गया वो निकाला गया Vc इक्वल टू Z-1 अल्फा इंटू H क्रॉस C अपॉन में R निकाला गया। अब हम गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं कि जब न्यूट्रॉन की अधिकता होगी तो जो बंधन ऊर्जा है वो फर्मी गैस मॉडल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ई काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रल करेंगे 0 से pf, ई काइनेटिक प्रोटॉन के लिए p² इंटू dp, 0 से pf p² इंटू dp, ये मोमेंटम है इंटू dp। अब चूंकि यहाँ से जो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास p²/2m इंटू p² इंटू dp, और ये 0 से pf p² इंटू dp। तो और जब इसको हम सोल्व करते हैं ये आता है 3/5 pf²/2m और इक्वल होता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब कुल गतिज ऊर्जा निकाले हम तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनकी
जो कुल काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल होगी। तो ये न्यूट्रॉन के लिए एनर्जी और ये प्रोटॉन के लिए, तो ये आती है 3/10 n इंटू पी एफ का स्क्वायर प्लस जेड और पी एफ का स्क्वायर। तो ओवरऑल इसमें हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है आगे इसमें 3/10 m h क्रॉस स्क्वायर r0 9π/4 टू की पावर 2/3 एंड n की पावर 5/3 प्लस z की पावर 5/3 अपॉन में a 2/3 इक्वेशन 4। अब देखिए जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो मिनिमम होती है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान नियत हो, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हो नियत a के मान, और जो बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो। तो ये क्या होती है, अधिकतम होती है। अब जो इक्वेशन 4 है इसको हम n माइनस जेड की फॉर्म में अगर एक्सपेंड करें तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। ये यहाँ तक कैसा था, a प्लस 5/9 n माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन में a। अब देखिए ये जो वैल्यूज है ये तो है आयतन ऊर्जा, और यहाँ जो ये है मेरा, ये है असममित ऊर्जा। लास्ट टाइम हमने जो आयतन ऊर्जा है, असममित ऊर्जा है, युग्मन ऊर्जा है, इनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी। अब देखिए जो विजेगर ने मास फॉर्मूला दिया था, हमने विजेगर के लिए मास फॉर्मूला देखा था लास्ट टाइम में, उसमें ये वैल्यूज आई थी हमारे पास। तो वो कुछ इस तरह का ही था। तो ये जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इस फॉर्म में आता है। अब लास्ट देखिए कि यहाँ एक लास्ट में हमारे पास ग्राफ आता है कि जो नेट न्यूट्रॉन का पोटेंशियल है वो इस साइड होगा, और प्रोटॉन का पोटेंशियल, सॉरी नेट जो प्रोटॉन का पोटेंशियल है वो इस साइड में होगा। तो अब ये देख सकते हैं जो प्रोटॉन का पोटेंशियल अधिक है। अब वीसी क्या आई थी, ये विभव आया था जो कूलम्ब प्रतिकर्षण के कारण जो प्रोटॉन हैं, चार्ज प्रोटॉन हैं उनके कारण। और ये देखो कूलम्ब इफेक्ट है, उसको यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया। ये जो फर्मी ऊर्जा स्तर है, सममिति प्रभाव, उसको यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है। और यहाँ जो वीसी का मान है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फिर घट रहा है वीसी का। तो ये था फर्मी गैस मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।